आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तमाम पार्टी के नेताओं ने अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमने शाहजहांपुर जनपद की 132 विधानसभा जलालाबाद की सपा नेत्री व सपा से संभावित महिला प्रत्याशी डॉक्टर सुची कश्यप से विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर कई मुद्दों पर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए 132 विधानसभा जलालाबाद सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया। इस वक्त हमारे साथ 132 विधानसभा जलालाबाद की सपा की संभावित प्रत्याशी डॉक्टर सुची कश्यप भी मौजूद हैं। आज हम सुची कश्यप से कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या तैयारियां हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है सुची जी आपका साक्षी इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुची कश्यप 132 विधानसभा जलालाबाद से हूँ, समाजवादी पार्टी से हूँ। मैं हमारे ही विधानसभा में कलान है, कस्बा कलान, तो वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि सब कलान में ही है। ये सबसे पहला सवाल हमारा ये है आपसे कि आप एक डॉक्टर है, समाज सेवी तो है ही, आखिर डॉक्टर से आप राजनीति की तरफ क्यों बढ़ी? क्या ऐसा विचार आया जिससे आप राजनीति में आपने प्रवेश किया? क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मैं सच बताऊं कि मुझे राजनीति का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी विधानसभा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपनी विधानसभा में कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक वहाँ पे नहीं हो पाई हैं। उन चीज़ों को मैं करना चाहती हूँ। अगर मुझे मौका मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इस काबिल समझा, अगर मुझे टिकट दिया तो मैं अपनी विधानसभा में कुछ ऐसे काम लाना चाहती हूँ जो अभी तक नहीं हुए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है। स्वास्थ्य के मामले में आपने देखा होगा कि वहाँ के जो अस्पताल हैं, नाम के अस्पताल हैं, लेकिन उनमें काम कुछ भी नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि डॉक्टर्स नहीं हैं। जब वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे तभी तो वहाँ इलाज होगा। डॉक्टर्स ही मौके पे नहीं मिलते हैं तो फिर इलाज कहाँ से होगा? कोई भी अगर मरीज़ सीरियस है तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है। रेफ़र करने के लिए या तो उसे बदायूं भेजा जाता है, या फिर फ़र्रुखाबाद भेजा जाता है, या फिर बरेली भेजा जाता है। और जब तक मरीज़ इतनी दूरी तय करता है तब तक मरीज़ की डेथ हो जाती है। ये सबसे निंदनीय बात है। और मैंने देखा है वहाँ पे न लैब है सही से, न ब्लड की व्यवस्था है। कभी कभी हमारी गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, जब उनका प्रसव होने के बाद उनको PPH हो जाता है, ब्लीडिंग छूट जाती है, तो वहाँ पे उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है। जब तक उनको दूर कहीं भेजा जाता है, रेफ़र किया जाता है, तब तक उनकी भी रास्ते में मौत हो जाती है। और अगर हम लोग चाहें तो वहाँ पे इतनी व्यवस्थाएं बना सकते हैं कि मरीज को वहीं हैंडल कर लिया जाए, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने स्वास्थ्य को मजबूत करना है। वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो लानी है। जब हमारे डॉक्टर वहाँ पे होंगे, हमारी सुविधाएं वहाँ पे होंगी, तो वहाँ पे नेचुरल ही वो चीज़ें सब सुधर जाएंगी और कहीं हमारे मरीजों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अस्पताल तो बना दिया गया है और पुराना अस्पताल है, अभी तक नया बना नहीं है। मैंने देखा है कलान से लेके कलान इधर तो रोड ऑन जलालाबाद में तो रोड पे ही हॉस्पिटल है, वहाँ तो जल्दी गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, चाहे शाहजहांपुर जानी हो चाहे कहीं भी जानी हो। लेकिन हमने देखा है कलान का जो है, क्योंकि कलान में मैंने बहुत ही बारीकी से देखा है कि जो वहाँ का जो ब्लॉक रोड है, वहाँ के बिल्कुल अंदर जाके हॉस्पिटल है, बिल्कुल एक कोने में। तो वो रोड इतना पतला है कि अगर एक गाड़ी रोड पे जाती है तो दूसरी आने की रास्ता नहीं होती है। अगर रोड पे गाड़ी फंसी है तो वो गाड़ी वापस बैक जाती है, फिर वो गाड़ी निकलती है। वहाँ पे भी ये समस्याएं बहुत हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो वहाँ का हॉस्पिटल है वो वहाँ से हट के मेन रोड पे आए, ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके और वहाँ पे जो स्वास्थ्य चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकें। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि उसने स्वास्थ्य और विकास को पहले की अपेक्षा इस जो है अब बेहतर कर दिया है, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं अस्पताल। देखो, ये तो सब कहने की बातें हैं। जो पहले, मुझे दुनिया की तो नहीं पता, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मुझे वो पता है। वो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। जब उन्होंने अब स्वास्थ्य को अच्छा बनाने की कोशिश की है तो कमियां क्यों हैं अभी तक? क्या पूरा किया है? कुछ पूरा नहीं किया है, बताइए भाई। मरीज को अगर जितने भी सब सेंटर हैं, CSC है, PSC है,
ठीक है। और चलो CSC PSC को अभी कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही मान लो, वहाँ पे मरीजों को जब CSC PSC से रेफ़र कर दिया जाता है तो वहाँ पे 50% लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। वहाँ से मरीज को रेफ़र कर दिया जाता है प्राइवेट में रेफ़र होने के बाद पेशेंट को कम से कम भारी धनराशि चुकानी पड़ती है। इसलिए जिला पे भी वो हाल है कि जिला पे भी मरीजों को सहूलियत नहीं मिल रही है। तो स्वास्थ्य कहाँ मजबूत है, आप बताइए, कहीं पे मजबूत है? तमाम जनता के बीच आप पहुंच रही हैं, तो किस तरह की समस्याएं निकल कर आ रही हैं जो सरकार ने जिनका अभी तक निराकरण नहीं किया? अब क्षेत्र में जब मैं जा रही हूँ मुझे देखने को मिल रहा है, लोग हमसे सवाल जवाब ये कर रहे हैं कि जो सरकार है उसने हमसे कहा था कि खाते में पैसे आएंगे, कोई पैसा नहीं आया खाते में। भाई कौन सा पैसा आया भाई? और आय दोगुनी करने की बात की थी, आय दोगुनी भी नहीं हुई है। नौकरियां लगाने की बात की थी, वैकेंसी तो निकालते हैं लेकिन एंड टाइम पे रद्द कर देते हैं। ये चीज़ें हमें क्षेत्र में लोगों के जरिए ही सुनने को मिल रही हैं। भाई अगर सरकार अपना काम सही से कर रही होती तो आज क्या लोगों को इतनी समस्याएं होती? नहीं होती। कि अभी जो क्षेत्र में जो बाढ़ आई थी तो मैंने बहुत ही नज़दीकी से उसे देखा कि ना तो वहाँ पे कोई दवाई की व्यवस्था, ना तो वहाँ के किसानों को कोई राहत की व्यवस्था। हमने वहाँ पे अभी स्वास्थ्य कैंप भी लगाया था, तो कैंप में जो बीमारियां फैलती हैं, जो मरीजों को इन्फेक्शन होता है, हमने राहत दिलाने का कार्य किया। लेकिन वहाँ पे और कोई टीम ऐसी नहीं गई, किसी के माध्यम से नहीं गई कि वहाँ के जो किसानों का नुकसान हुआ है उनकी कोई सुनता या उनकी परेशानी को समझता, उनके दर्द को कोई समझता। अब किसानों की फसल का नुकसान होता है, हज़ारों एकड़ की मात्रा में लोगों की फसल का नुकसान हुआ है, क्या कोई उनको मुआवजा अभी तक मिला? ना किसी ने आश्वासन दिया, ना किसी ने मुआवजा दिया। आर्थिक स्थिति उनकी चली गई। भाई पहले से जब मकान गिर गए, पानी में ढह गए मकान, पैसों से हर तरीके से उनकी तंगी आ गई, किसी ने उनको आर्थिक स्थिति में सुधार किया? किसी ने नहीं किया। अब देखा जाए तो बाढ़ के समय लोग इतना परेशान होते हैं वहाँ पे कि लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो लोग स्वास्थ्य से इतना परेशान हो जाते हैं वहाँ पे कि वो जल्दी उस जो बीमारियां फैलती हैं इन्फेक्शन के द्वारा, वो उन्हीं से नहीं जल्दी उबर पा रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे बाढ़ की समस्या हर साल आती है। किसी ने भी नहीं सोचा कि बाढ़ की समस्याओं को लेके कोई कार्य करे, आगे कोई काम करे, जो भी स्थायी समाधान है वो भी किया जाए, कुछ नहीं हो पा रहा है। और वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है बांध की। जो भैंसार से 2.5 घाट तक का जो बांध है वो अभी तक किसी ने बनवाने की वहाँ पे कोशिश नहीं की। मैं बस इतना ही कहूँगी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये बांध बनवाने का कार्य करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? जलालाबाद में बीजेपी बड़ा मजबूत हो गई है, आप कैसे सपा की नैया पार लगा पाएंगे यदि पार्टी आपको टिकट देती है? अगर हमारे माननीय जी अगर हमें इस लायक समझेंगे, अगर हमें टिकट देंगे तो निश्चित ही हमें यकीन दिलाते हैं कि वहाँ पे हम बहुत सारे कार्यों को लाएंगे। और रही मजबूती की बात, तो पीडीए के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो पीडीए का आह्वान किया है उसके माध्यम से हमने विधानसभा अपनी इतनी मजबूत बना दी है कि सन 2027 में समाजवादी आएगी। और पीडीए इतना मजबूत हो चुका है, क्षेत्र के लोग यही नहीं, जलालाबाद विधानसभा ही नहीं, हर जगह के लोग पीडीए के माध्यम से इतने मजबूत हो चुके हैं कि उन्हें पता चल गया है कि असली और फर्जी में फ़र्क क्या है। तो हमने अपने क्षेत्र में देखा है जो जोश है, जो उत्साह है लोगों के बीच, वो अब इतना बढ़ चुका है कि हर इंसान इतना परेशान हो चुका है कि वो लोग समाजवादी में उन्हें ज़रूरत है जोड़ने की। तो लोग वहाँ के इतने जुड़ रहे हैं पार्टी से कि जो लोगों की उम्मीद नहीं की थी कभी ये लोग पार्टी से जुड़ सकते, वो लोग जुड़ रहे हैं। और ये सब हुआ है पीडीए के माध्यम से, क्योंकि जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का आह्वान किया है, दबे कुचले लोगों का आह्वान किया है, ठीक है, उन पे निरंतर उनको ये बताया जा रहा है कि पीडीए क्या है, पीडीए की ताकत को क्या है। तो हमने जन जन तक ये पीडीए
की ताकत को समझाने का कार्य किया है कि जब से हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। और मैं सभी से ये एक चीज़ और कहना चाहती हूँ आज, जो मैंने आज तक कभी नहीं कही, कि मैंने जब से मुझे समझ आई है, जब से मैं वोट डालने के लायक हुई हूँ, तब से मैंने हमेशा वोट साइकिल को ही दिया है। मैं कभी किसी पार्टी में इससे पहले नहीं थी, ना मैं किसी पार्टी की पदाधिकारी थी, ना मैं किसी पार्टी में थी। लेकिन अगर मैंने पहली बार कोई पार्टी ज्वाइन की है तो मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, पूरी मन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ज्वाइन की है। और जब से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का वो पर्चा पकड़ाया है, तब से मैंने निरंतर हर एक गांव में, मेरी विधानसभा में एक भी ऐसा गांव नहीं है जो मुझसे अभी तक छूटा हो, एक भी गांव नहीं है। मैं निरंतर हर गांव में जा चुकी हूं, क्योंकि हमारे जलालाबाद विधानसभा में 424 बूथ हैं और एक भी बूथ हमसे नहीं छूटा है और एक भी व्यक्ति नहीं छूटा है जिस तक हम पहुँचे नहीं हैं और जिससे हमने पीडीए का आह्वान नहीं किया है। पीडीए क्या है, पीडीए की ताकत क्या है, हमने हर किसी को ये समझाने का कार्य किया है। इसलिए हमने और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हमारी विधानसभा के हों, चाहे वो दूसरी विधानसभा के हों, कहीं की हों, पीडीए हर जगह इतना मजबूत हो गया है कि लोग कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन पीडीए को अब हरा नहीं सकते, समाजवादी पार्टी को अब हरा नहीं सकते। सन 2027 में समाजवादी सरकार आनी है। हम सभी समाजवादियों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को इतना मजबूत कर दिया है कि सन 2027 में हर हाल में समाजवादी सरकार बन के रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जलालाबाद 132 विधानसभा की सपा की संभावित प्रत्याशी डॉक्टर सुची कश्यप मौजूद थी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज पोस्टकास्ट पर आने के लिए।